जो गुरु की शरणागति में रहता है उसकी फतेह विजय होती है। ऐसे सदा गुरु हरि की शरणागति में रहे। तो ये आज का पहला सत्र है आपका। ये सनातन के मूल तत्व हैं। 3 तरह का तप करने के लिए बोला था आपको। बोलो, देव द्विज गुरु प्राज्य, देव द्विज गुरु प्राज्य पूजनम शौचमार्जवम। एक एक शब्द बोलना पड़ेगा, लिख भी लो। बोलो, देव द्विज गुरु प्राज्य पूजनम। इतना फास्ट हाथ चलना चाहिए, हमारा हाथ मशीन की तरह चलता है, दिमाग तो उससे कौन सी स्पीड से चलता पता नहीं। देव द्विज गुरु प्राज्य, कुछ लिख नहीं रहे ए भाई साहब टोपी वाले। देव द्विज गुरु प्राज्य पूजनम सोच मार्जवम। बोले चश्मा भूला है। देव द्विज गुरु प्राज्य पूजनम सोच मार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च, ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम, शरीर से संबंधित शारीरम, शारीरम तप उच्यते, तप उच्यते अनुद्वेगकरम, अनुद्वेगकरम वाक्यम। जो बहुत हड़बड़ी तड़बड़ी में रहते हैं ना, हमेशा उतावले ना, ऊंचा नीचा बोलते रहते हैं, खोटा खोटा बोलते रहते हैं, दिल को चुभने वाला बोलते रहते हैं, किसी का दिल तोड़ने वाला बोलते रहते हैं। ऐसे नहीं, किसी का दिल मत दुखाना। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत्, सत्य भी हो, प्रिय भी हो, हितकारी भी हो। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्य प्रिय हितम च यत्, सत्य प्रिय हितम च यत् स्वाध्याय अभ्यसनम चैव। अब आपको मिला के बोलना कम आता है ना, स्वाध्यायाभ्यसनम चैव। स्वाध्याय के यह क्या गया, आ की मात्रा लग गई, तो स्वाध्यायाभ्यसनम चैव। नहीं तो अलग अलग करके संधि विच्छेद करके लिख लो, स्वाध्याय अभ्यसनम चैव। जो जानते हो अभ्यसनम, उसका अभ्यास करो, उसको जियो। यो एवं वेद स एवं भवति। स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वाङ्मयं तप उच्यते। वाङ्मयम, वाणी का तप, पहले शरीर का तप बताया। वाङ्मयम तप उच्यते, तप उच्यते एक जैसा है। वाङ्मयम तप उच्यते। आगे, मनः प्रसादः सौम्यत्वम, मनः प्रसादः, मन की प्रसन्नता। हमेशा आनंद में रहो, परमानंद में रहो, परम तृप्ति में। मनः प्रसादः सौम्यत्वम, सौम्यता होनी चाहिए, मौन सौम्यता, शांति प्रशांति। हमेशा उथल पुथल उधेड़ बुन ना, अपाधापी मारधाड़ ना, नहीं। मनः प्रसादः सौम्यत्वम मौनम, मौनम आत्म विनिग्रह है। क्या आगे 2 विसर्ग। मौनम आत्म विनिग्रह, मौनम आत्म विनिग्रह। भाव संशुद्धि, चित्त परिशुद्ध होना चाहिए। कहते हैं इसका चित्त बड़ा निर्मल है, निर्दोष है, इसकी भावना बड़ी पवित्र है, इसकी नियत अच्छी है, नियत अच्छी है, ऐसा बोलते हैं। भाव संशुद्धि इत्येतत्
भाव संशुद्धि रित्ते तत्, संधि या बिना संधि के, भाव संशुद्धि ही इत्ते तत् इति एतत्, ऐसा भाव संशुद्धि रित्ते तत्, भाव संशुद्धि ही, संशुद्धि ही के आगे विसर्ग लगा दो, इति एतत् तपो, तपो मानसम उच्यते। तपस शब्द होता है, कहीं तपा हो जाता है, कहीं तपा हो जाता है, विसर्ग का लोप हो जाता है, ऐसे संस्कृत की प्रक्रिया है इस व्याकरण की। तपो मानसम उच्यते। और ये कैसा होना चाहिए? ये पूर्ण सात्विक होना चाहिए, शारीरिक तप भी, वाणी का तप भी, मानसिक तप भी। इसे क्या कहा? श्रद्धया परया तप्तम, परा श्रद्धा, परा भक्ति, श्रद्धया परया तप्तम तपस त्रिविधम नरैः, श्रद्धया परया तप्तम, श्रद्धया परया तप्तम तपस त्रिविधम नरैः। तपस तप त्रिविधम, तीन प्रकार का, नरैः, नर हो नारी हो, एक ही बात। अफला, अगली नाई, अफलाकांक्षिभिः युक्तैः, अफलाकांक्षी, बिना फल की इच्छा के निष्काम भाव से तप करना है, निरभिमानी भाव से, निरपेक्ष होकर के। अफलाकांक्षिभिः नित्यैः, अफलाकांक्षिभिः, अक्षर अफलाकांक्षिभिर् नित्यैः, कभी भी सर्ग दो विसर्ग लगा दिए तो भी ही हो जाएगा, नहीं तो अफलाकांक्षिभिर् नित्यैः। सात्विकम परिचक्षते, सात्विकम, सात्विक तप होगा ये, सात्विकम परिचक्षते। अब इतने सूत्र मंत्र चौपाइयां तो सबको याद हो जाएंगी ना? सुबह भी बताया, अब तो रिपीटेशन कर रहा हूं। पहले तो योग के साथ सिखाया था, अब क्लासरूम की तरह सिखा दिया, और भजन के साथ भी सिखा दिया। गावै सुनै सदा हरि लीला, हेतुरहित परहित रतशीला। अब आपके भीतर ऐसी ये दिव्यता लानी है, आनंद से जीवन को जियो।